नमस्कार, मेरा नाम है विद्युत शर्मा। आप देख रहे थे इन्फो कॉर्नर। आपका स्वागत है फिर से एक बार इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। विषय होने वाला है द रियल हीरो ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे जिनका नाम शायद आपने ना पहले सुना होगा, ना इनके बारे में कोई अध्ययन पढ़ा लिखा होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि कौन है ये जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो चलिए, इस बात को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में बने रहना होगा अंत तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, आज हम बात करने वाले हैं द रियल हीरो ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में जिनके बारे में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही क्रांतिकारियों का नाम दिमाग में आता है, जहन में आता है, उसके साथ कुछ तस्वीरें भी आती होंगी। वो तस्वीर शायद ये हो सकती है, या फिर ये हो सकती है, या फिर ये हो सकती है। लेकिन आज मैं जिनके बारे में आपसे बात करूंगा वो इनमें से एक भी नहीं है। जैसे ही क्रांति का नाम जहन में आता है, इसके साथ एक तारीख भी आती है। कौन सी तारीख? सन 1857। और इसके साथ एक कविता भी। कौन सी कविता? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ झांसी की रानी की। लेकिन ये वीडियो जिस पर आधारित है वह झांसी की रानी नहीं है, वह है एक आदिवासी वर्ग। असल में बात क्या है, 1857 असली क्रांति की तारीख नहीं है। असली क्रांति की तारीख है 1771, और उसके बाद 30 जून 1855, और उसके बाद है सन 1857 1857। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे? ये प्रश्न है। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे। 1771 में सबसे पहला विद्रोह आदिवासियों ने किया अंग्रेजों के खिलाफ, और उस समय इनका नेतृत्व करने वाले नेता का या फिर इनके सरदार का नाम था तिलका मांझी। तिलका मांझी जी ने पहला नेतृत्व किया था अंग्रेजों के खिलाफ। जी हाँ, कैसे किया था? आदिवासियों ने मिलकर भू राजस्व कर देने से मना कर दिया था अंग्रेजों को। यह पहला विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों का भारत के अंदर। दूसरा, जैसे हम ऑफिशियल क्रांति कह सकते हैं आदिवासियों की अंग्रेजों के खिलाफ, या फिर भारत की, हमारी आदिवासियों की, हमारी अंग्रेजों के खिलाफ। कैसे? 30 जून 1855। ये तारीख याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। क्या हुआ था इस तारीख में? इस तारीख में एक झारखंड में एक गांव है, साहेबगंज नामक एक जिला है। असल में साहेबगंज नामक एक जिला है, और उसमें एक गांव है जिसका नाम है भोगनाडिया। भोगनाडिया गांव में लगभग 400 गांव के आसपास के जो 400 गांव हैं उनके लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं, और इनकी जो संख्या है उस समय वो 40,000 के लगभग बताई जाती है। और इस 40,000 की भीड़, इस 40,000 की संख्या का, ये 40,000 क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे सगे 4 भाई और 2 बहनें। कौन थे सगे 4 भाई? ये थे सिद्धू, कानू, भैरव, चंदू, और बहनें थी फूलो और जानू। ये सगी बहनें थी। तो ये भाई बहन मिलकर इस 40,000 की भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किया था। ये विद्रोह की आप गंभीरता इस तरीके से ले सकते हैं कि ये पूर्ण आंदोलन था, और इस आंदोलन का नारा था, आदिवासियों का नारा था, करो या मारो। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये नारा करो या मारो। और आंदोलन का नाम था अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। अब असल में हुआ क्या था, इन भाई बहनों ने मिलकर इनके खिलाफ नारा किया, आंदोलन दिया। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का पहला, या फिर स्वराज की पहली मांग हम इसे कह सकते हैं। इसमें से 2 भाई जो थे, कौन? सिद्धू और कानू, को अंग्रेजों ने सरेआम गांव वालों के सामने फांसी दे दी थी। ये पहली फांसी थी भारत के अंदर भारतीयों के खिलाफ। जी हाँ, हम संथाला क्रांति या फिर संथाला विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इसमें काफी सारे विद्रोहियों की मौत हुई थी, जिसे संथाला विद्रोही कहा जाता था दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ? और इसमें एक और चीज हमें देखने को मिलती है, क्या कि स्त्रियों ने, लड़कियों ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाए। आप सोच सकते हैं, भारत में 30 जून 1855 में लड़कियां अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठा रही हैं, और हम आज 2020 में भी या फिर 2019 में भी वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण का झंडा लिए घूमते हैं। आप समझ सकते हैं इस बात की गंभीरता को। और इसके साथ मैं एक और चीज आपको कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे ही फिर से हुआ 8 अगस्त 1942 या फिर 9 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा रांची के अंदर एक नारा बनता है, करो या मरो। उनका नारा था करो या मारो, और गांधी जी का नारा था करो
या मरो। और उसके बाद एक और चीज होती है, 8 अगस्त 1942 को एक और आंदोलन बनता है जिसका नाम होता है अंग्रेज भारत छोड़ो। अंग्रेज भारत छोड़ो, यह एक आंदोलन बनता है। तो आप देख सकते हैं ये एक सहयोग की बात हो सकती है कि ये दोनों कितने मिलते जुलते थे, आदिवासियों का या फिर गांधी जी का। तो आप इस बात से भी सोच सकते हैं कि आदिवासी समाज कितना प्रगाढ़ रहा था और हमारी स्वराज की पहली मांग 1771 या फिर 30 जून 1855 में भी हो गई थी। लेकिन हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है हमारी पहली मांग 1857 यानी कि जो मंगल पांडे जी की जो हम पढ़ते हैं या फिर भगत सिंह की जो हम क्रांति पढ़ते हैं उससे हमें पढ़ाई जाती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इतिहास के अंदर कहीं घूम सी गई हैं, हमें केवल मुगलों का इतिहास या फिर अंग्रेजों का इतिहास ही पढ़ाया जाता है। असल में भारत का इतिहास उससे भी ज्यादा गंभीर और उससे भी ज्यादा बड़ा और गौरवशाली है, लेकिन उससे हम हमेशा वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे अंत देता हूं और आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। और अंत में मैं एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती, जो मैं आपसे बातें करता हूं वो बातें आपको समझ में आती है, तो आप उन बातों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जो आपके मन में विचार आता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।